हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और आजकल ना रोज़ ही मेरा मन ये सैंडविच खाने का मन करता है। मेरे को कुछ और अच्छा ही नहीं लग रहा। सबसे मेन चीज़ है कि इसके सहारे मैं चाय पी लेती हूँ और मन करता है कि मैं मतलब इसे ही खाऊँ, इसके अलावा मैं कुछ ना खाऊँ। तो बस मैं ये खा रही हूँ। और इसके अलावा मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि मुझे ना आप लोगों ने कल के व्लॉग में भर भर के कमेंट किए हैं कि आप जब मार्केट से आई थी तो आपको कपड़े चेंज करने चाहिए। और मुझे देखो कितने मज़े से, वैसे मैं हमेशा करती भी हूँ लेकिन आज मैं ये कपड़े पहन के बड़े मज़े से मतलब सो भी गई रात में और आराम से बैठ के अब सहरी भी करी हूँ। और अब हंसी भी आ रही है कि अब आप लोग जब दोबारा देखेंगे तो फिर कहेंगे कि तुमने वो कपड़े चेंज क्यों नहीं किए। अब मैं ऐसे नहीं करती जैसे आप लोग ने बताया, मैंने इस तरह से तो खैर कभी नहीं सोचा। मैं तो सिर्फ इसलिए कर लेती थी कि जैसे कि कपड़े होते हैं ना, नए होते हैं तो उन्हें घर में पहन के आप ख़राब हो जाती है, तो मैं तो बस उतार देती थी उन्हें कि मतलब आप ख़राब ना हो। हालांकि वॉश करके रखती थी, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा कि जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप ऑटो में बैठ के गई हैं तो मतलब कौन कौन वहाँ बैठा होगा, कितने नापाक लोग होंगे, ये वो। तो पाकी नापाकी के तो मेरे दिमाग में कभी से कभी तक नहीं रहा। बस ये होता है कि नए कपड़े अगर हम कहीं पहन के गए तो उसे आके उतारो, वॉश करो और फिर रख दो। तो ऐसे ऐसे करके मेरी थिंकिंग थी। खैर चलो, अब जो हो गया हो गया, आइंदा आपकी बात का ख्याल रखेंगे। गाइस तैयार होके, और ये एक तो ये लड़की है, इसने फ़ोन मांगा। अच्छा अच्छा, और आया मज़ा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और ये देखो, ये कपड़े पूरे नहीं पहने, मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसे बच्चों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। चलिए चला। एक तो गाइस मेरे हाथ में पड़ गया ये छाला, इस वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो रही है कि बस मैं क्या बताऊँ। ऊपर से ये बच्चे दुनिया भर का परेशान कर लेते। देख, फोकस ऑन माई छाला, फोकस ऑन, मेरे छाले पे फोकस ही नहीं कर रहा। चलो, फोकस नहीं कर रहा ये गंदा बच्चा। आधे कपड़े पहन के देखो, देख लो छाला। चलो कपड़े पहनो। अच्छा हाय गाइस को माम कर लो। नहीं करना, अभी मूड नहीं। हाँ 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 हाँ, हाय कर लो। कह रही हो लिबा आप उससे? सबर करो। वो इसे ये कह रही हैं, ये ओरियो बिस्किट खा रही हैं। एक्चुअली पहले वो अपना लाई थी तो लिबा ने उसका खा लिया। अब लिबा अपना लाई है तो वो उसके साथ शेयर करिए, बट उसे ये ज़्यादा पसंद आ नहीं रहा। आपका ओरियो पसंद नहीं है, ओरियो पसंद नहीं है उसे, वही ऑरेंज वाला पसंद आया था ना? या ये कह लो कि उसका पेट भर गया, इतने खा लिए उसने। चलो अब आप खा लो। हाँ, बाई खानी है? अच्छा, बाई खाने का टाइम हो गया। गाइस मुझे दिखा रही है बाई खिला मुझे। चलो मैं इसे बाई खिलाती हूँ। आप मुझसे बहुत से लोग से याद आया, अरे मुझे एक कमेंट लेना है। ये देखो बिस्किट यहाँ पे चल गया, अपना बिस्किट यहाँ रखो। हाँ, सबसे पहले तो इसके दांतों की दवाई देख लीजिए। इस तरह की गोलियाँ आती हैं। हाँ, तो मैंने यही मंगवाई हुई हैं। हाँ हाँ हाँ, निकालें? निकाल। बहुत शौक नहीं, शौक है। तो गाइस ये इसमें से 2 गोली खिलानी होती है बस। मम्मा खिलाइए। और इसको ये भी बहुत पसंद है तो बस ये इसने खा लिया। हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मिट्टी हराम होती है, मिट्टी नहीं खानी चाहिए क्योंकि हम मिट्टी में दफन हो जाते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, ये छोटा बच्चा जानता है क्या हराम है क्या हलाल है? इसे कुछ पता है क्या? और कौन से माँ बाप होंगे? मैं क्या इसको खाने में मिट्टी थोड़ी देती हूँ? मैं तो खुद परेशान हूँ। अब वो बच्चा खाता है तो मैं क्या करूँ? ओहो, ये किसने लगा दी? ओहो, पिन लगवा कर लाएंगे। क्या लाते रहते हो? क्या करते रहते चाचू अपने बेबी के लिए? है क्या करते रहते चाचू? चाचू ने लगाई, दादू ने लगाई है? किसने लगाई है? दादू ने। अब क्या खिलाती रहो? अभी इसको ये है कि ये भी खिलाती रहो। चलो भैया, बहुत सारा काम पड़ा है, अभी मेरा बहुत सारा काम है। अरे हाँ गाइस, मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि कल हम शॉपिंग पे गए थे तो मैं क्या लाई, मतलब मैं क्या लाई, मम्मी ने दिलाया हमें। तो गाइस ये मम्मी ने दिलवाया हमें सूट। दिस इज़ अ फ्रॉक सूट। ठीक है, दिखाऊं? खोल के दिखाऊं? चलो खोल के दिखाऊं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये वी नेक का सूट है। मैंने पहना, इतना खूबसूरत लग रहा था। और इसका बॉर्डर ये रहा। ऑनलाइन नहीं लिया, ऑफलाइन है, तो कोई लिंक विंक तो मुझसे मांगना मत। मुझे इसका प्रिंट पसंद आ रहा था, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, रेयन फैब्रिक है, और मुझे इसका प्रिंट पसंद आ रहा था तो बस मम्मी ने दिलवा दी। मैं तो ले भी नहीं रही थी, मैं मम्मी को बार बुला रही, अरे चलो ना, अरे चलो ना। मम्मी कह रही नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। फिर साइज़ पूछा तो मेरा साइज़ भी मिल गया।
तो बस फिर हम ले आए। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बता देना। आप यहाँ देख सकते हैं लिबा ज़ोरों शोरों से मेरी मदद करा रही है, और यही नहीं, इसने बहुत सारे काम करवाए हैं। जैसे कि लिबा क्या कराया है? जैसे कि होती है। इधर देख के हाय तो कर दो। और गाइस को पता है, छोटे बच्चे भी आप लोगों को देखते, तो छोटे बच्चों को समझाओ कि जब आपकी मम्मा को हो जाए, आपकी मम्मा की तबीयत खराब हो, तो क्या करना चाहिए। इधर बताओ, इधर देख के बताओ। मम्मा की तबीयत खराब होता क्या करना चाहिए? अब हमको मेहनत करनी चाहिए, मम्मा की हेल्प करानी चाहिए। इधर देख के बोलो। मम्मा के हेल्प। हाँ, लिबा वही करा रही है। लिबा ने सारी चप्पलें सेट कर दी हैं। ये तो खैर इनके ऊपर। हाँ जी, बोलो बोलो, इधर आके खड़े हो। हाँ जी, अब बोलिए। जोर से बोलो, पीछे से आवाज़ नहीं आ रही। हाँ चलो, हाँ चलो, ये भी जाएगी, लिबू भी जाएगी। और ये देखिए गाइस, इन्हें देखिए। ओह चलो ठीक है, तुम्हारा वो वही है, पारा वही है, ठीक है, हिसाब भी वही है, ठीक है। ये जहाँ के पहले खड़ी हो गई, ये पहले खड़ी हो गई, इन्हें जाना है। नहीं 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 नहीं, जाओ, सोएगी ये वैसे भी। चलो ले जाओ, थोड़ी देर उतर के घूम कर आएंगे। ये देखिए कितनी जल्दी उठी, अभी तो तुम बेहोश पड़ी हुई थी। हैं, चारों खाने छत पड़ी थी, अब एकदम होश आ गया। ये बच्चे भी ना, बस बच्चे होते। हाँ तो गाइस, लिबा ने क्या मदद कराई थी। लिबा ने, मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही थी ना, यहाँ से सब साफ़ कर रही थी, तो लिबा ने ये सारे कपड़े उठा के ऊपर रख दिए। तो ये लिबा ने मदद कराई है। और आयरा ने ये सारे पिलो उठा के सेट कर दिए। तो ये छोटी छोटी सी हेल्प मेरे बच्चों ने मेरी कराई है। क्यों? टरेंट टरेंट फोकस, ये इस पर निकम्मे पे फोकस ही नहीं हो रहा है। फोकस फोकस, पता नहीं मेरी चोट कैसी है, फोकस क्यों नहीं हो रहा। पूरे कैमरे में घुसेड़ देती हूँ। फोकस नहीं हो रहा, फोकस क्यों नहीं रहा है, मुझे ये देखना है। मैं ये देख रही हूँ गाइस। इससे अच्छा तो दूर से ही दिख रही है। देख लो गाइस, कितनी मोटी मोटी मेरी चोट है। मैं बस बर्तन धोने जा रही थी, ये मैंने पानी से धो के रख लिया अभी, और पानी में थोड़ा गर्म कर रही थी, तो फिर मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो आपने कल के व्लॉग में देखा था कि मेरा हाथ जल गया था, तो आज आप पूरे व्लॉग में मेरा हाथ को ज़रूर देखेंगे। हालांकि उसके ऊपर मेरे कैमरे ने फोकस नहीं किया, पता नहीं अल्लाह जाने क्यों नहीं किया, लेकिन पता है मेरा हाथ बहुत बुरी तरह से जल गया था। उसके अंदर मतलब छाला पड़ गया था। छाले से याद है, जब हम लोग छोटे थे ना, तो जैसे बच्चे तो जल ही जाते, जैसे किचन में हल्का फुल्का भी कुछ करने जाते तो जल जाते हैं। तो मैं तो कई बार जली हूँ और कहीं ना कहीं छाले पड़ जाते थे। ओहो, कितना डर लगता था। तो बस बचपन याद आ जाता है छालों से। और उसके अलावा आज मैं बना रही थी आलू और प्याज के पकोड़े, वड़े कह दो, पकोड़े कह दो, कुछ भी कह दो। तो मेरे ना वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ये आलू प्याज के बड़े होते हैं, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसकी तो पता नहीं, मैंने रेसिपी शायद शूट ही नहीं करी है, तो ये तो मैं आपको कह ही नहीं सकती कि आप लोग कहोगे तो रेसिपी दे दूँगी। तो ये शायद मैंने शूट नहीं किया गाइस, या अल्लाह जाने, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने ये शूट किया या नहीं किया। खैर बहरहाल कोई बात नहीं, अभी तो आप मज़े लो, अभी आप देख के ही काम चला लो। ये लेकिन होते टेस्टी हैं, मज़ा आता है इसे खाने में ना। तो हाँ, आप लोगों को ब्रेड पकौड़ों की रेसिपी देने, मुझसे किसी ने बोला कि अप्पी प्लीज़ ब्रेड पकौड़ों की रेसिपी तो ज़रूर जल्दी से दे देना, कहीं ऐसा ना हो रमज़ान जाने वाले हैं, ईद आ जाए और आपकी रेसिपी ना हो पाए। आप लोग मुझे कितने अच्छे से समझते हैं ना। नहीं, लेकिन मैं पता पूरी कोशिश करूँगी। अभी भी गाइस मैं आपको बताऊँ ना, अभी बज रहे हैं रात के 12 बजे मैं बैठ के कर रही हूँ एडिटिंग, ताकि ये व्लॉग मतलब सब सेट कर के सहरी तक तैयार हो। फिर सहरी में भी 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, तब जाके अपलोड होगा। अगर मैं अभी रात में बैठ के काम नहीं करूँगी ना एडिटिंग का, और अगर मैं सहरी में करूँगी, तो ये व्लॉग कल दोपहर तक लेट हो जाएगा। वो मैं चाहती नहीं कि मेरा व्लॉग इतना डिले हो जाए। फिर आप लोग भी तो इंतज़ार करते हो ना, आप लोग रातों में इंतज़ार करते हो, सहरी में इंतज़ार करते हो। तो जब इंतज़ार पे कोई इंसान ना आए ना वादा करके,
वादा ही समझ लो, जो मेरी एक टाइमिंग होती है ये वादा ही है। अब वैसे तो खैर मैंने ऐसे कोई वादा नहीं कर रखा आप लोगों से, लेकिन हाँ एक हर किसी चीज़ का टाइम होता है और टाइम पे वो चीज़ ना हो तो फिर बुरा तो लगता ही है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो बुरा मान सकते हैं और उनको पूरा हक है बुरा मानने का। तो बस इसीलिए मैं लगी हुई हूँ भैया मेहनत करने में। और मैं ना ये सोचती हूँ कि जैसे बच्चे जल्दी से सो जाएँ, चलो काम मेरा ख़त्म हो गया है ना, मुझे 11 बजे तक मेरा हाँ सारा काम ख़त्म हो गया। अब मैं 11 बजे से सोचूँ ये सोनू सोए तो मैं एडिटिंग करूँ, सोनू सोए तो मैं एडिटिंग करूँ, लेकिन सोनू कहाँ से सो जाए। लिबस हो गई है, आयरस हो गई है, लेकिन सोनू नहीं सो सकती। तो और जब तक सोनू नहीं सोएगी तब तक मैं ये काम भी नहीं कर सकती। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं। मैशअप ही ना, सही बोल रही हूँ ना। खैर बहरहाल यहाँ पर मैंने ये वाले पकौड़े बना लिए थे और उसके बाद वही जो मतलब नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं वही सब कर लिया। क्या कर लिया अभी आपको अपनी थाली में दिखा दूँगी। और इसके अलावा ना मैंने हाँ जब ये पकौड़े बन गए थे ना तो मैंने ना थोड़ा सा बेसन और घोला और मैंने ये सिंपल वाले ब्रेड के बना दिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चों को शायद ये उतने ज़्यादा पसंद ना आए। बच्चों को या तो आलू की प्लेन पकौड़े होते हैं वो पसंद आएंगे, या ब्रेड पकौड़े या ब्रेड रोल, इस टाइप में चीज़ें बच्चों को पसंद आती हैं। ये पालक के पकौड़े, आलू प्याज के पकौड़े ये बच्चों को नहीं पसंद आते। तो बच्चों की पसंद के लिए यहाँ पर मैं सिंपल से ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ। तो मैंने जब ये पहले भी एक बार बनाए थे तो आप लोगों ने ये कहा था कि हाँ हम भी ये बनाते हैं। और ये गाइस पता है एक बार बताऊँ, इसे खाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी तो खैर हम उस तरीके से नहीं खाएंगे, अभी तो रमज़ान चल रहा है और वैसे ही बच्चे खाएंगे। मैं अगर खाती हूँ ना तो मैं ये जो सिंपल वाले ब्रेड पकौड़े होते हैं ना, गरम गरम मीठी अच्छी मीठी चाय के साथ आप इसे खाओ डुबो के, हा, उसका भी एक अलग ही मज़ा है। क्या आप लोग ऐसे करते हैं क्या? मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मतलब कुछ ज़िंदगी में पागलपंती भी ज़रूरी होती है ना। अब इसे पागलपंती कर लो या अपना टेस्ट कर लो, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है ना। तो यहाँ पर बस अपने और पापा जी के लिए भी बना लिए हैं और बच्चों के लिए भी बना लिए हैं ताकि बच्चे भी खुश हो जाए। और बच्चों का ऐसा रहता है ना कि रमज़ान में ना ऐसा नहीं है, खाना पीना तो मैं उनको प्रॉपर देती हूँ, खाते पीते रहते हैं, लेकिन शाम को ना बच्चे भी इंतज़ार करते हैं कि हाँ रोज़ा अफ्तार होगा और हम लोग की प्लेट्स आएंगी। यहाँ पर मैंने एक में आलू फिल कर लिए थे अपने लिए, तो बस मैं ये फिल वाला मैं खाऊंगी। और यहाँ पे सोनू फिर से आ गई है मुझे परेशान करने के लिए। सोनू ने अच्छा पटरा और चेयर घेर रखा है, बस उसके ऊपर चढ़ के जो इसके हाथ में आता है ये वो लेती है, ये देखो। और इसके अलावा मुझे आपसे ना एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात ये है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है रमज़ान आए और एकदम फुर निकल गए, पता ही नहीं चला कब आए कब मिजला हुआ कब। अब ये 20 रोज़े भी ऑलमोस्ट पूरे ही हो गए है ना, तो बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला। और मैं मतलब ये 20 दिनों से मैं यही सोची हूँ कि आज मुझे फुर्सत मिल जाएगी, आज मेरे घर की सफाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, आज मेरे ये काम ख़त्म हो जाएंगे। मम्मी मुझसे 3 दिन से पूछ रही है कि टाइम है तो चल बच्चों के कपड़े ले आए, टाइम है तो चल। अभी तक मैं बच्चों के कपड़े लेने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाई। इंशाल्लाह बहुत जल्दी निकालूंगी। वैसे भी शॉप वगैरह पे हम पहले भी एक बार गए थे तो उन्होंने कहा था 20 तारीख के बाद आना तब आएगा माल, तो बस फिर तभी जाना है। और कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं और मम्मी हाथरस गए थे, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि आप अमीर निशा से जाके ख़रीदें, आप यहाँ से जाके ख़रीदें, आप हाथरस क्यों गई थी, आप अलीगढ़ क्यों नहीं गई थी। तो ऐसा है कि अलीगढ़ की मार्केट तो हम कई बार जा चुके हैं, तो पापा ने कहा था कि एक बार हाथरस में जाके ज़रा देखना, तो वहाँ भी तुम लोगों को पसंद आएंगे। तो बस फिर हम लोग वहाँ चले गए, वहाँ जाके देखा। तो बस वहाँ पर मुझे तो नहीं, मम्मी को मेरे लिए सूट पसंद आ गया था। और ये जो सूट है ना गाइस, देखने में ये जितना प्यारा लग रहा है ना, ये मैंने जब पहना था ना तो मुझे तो और भी ज़्यादा प्यारा लगा था। वैसे मैं फ़्रॉक सूट पहनती नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझ पे नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन ये वाला जब मैंने पहना तो मुझे तो अच्छा लगा। बाकी जब पहनूंगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, तब आप लोग भी बताना। और बस यहाँ पर मेरी प्लेट बन के होगी तैयार। यहाँ पर मैंने रख दिया पकौड़ी, थोड़े बहुत चिप्स, फ्रूट्स और एक अपना फिल वाला ब्रेड पकौड़ा, और ये है चटनी। तो चलिए भैया जल्दी से अब खोल लेते हैं रोज़ा। मेरे ना कल के व्लॉग के नीचे मतलब 4-5 लोगों ने ये कमेंट किया होगा शायद कि आप विदाउट लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती हो। ये मैंने पहली बार सुना है। और मतलब मुझे भी ये एहसास हो रहा है कि आप सही कह रहे हो। मैं भी अपनी वीडियोस वगैरह देख रही हूँ ना, या तो ये कह लो विदाउट लिपस्टिक हो, या ये कह लो वज़न कम हो रहा है, तो वो वैसे भी मैं अब थोड़ी थोड़ी अच्छी मतलब लगने लगी हूँ, ऐसा कह सकती हूँ ना मैं। आप लोगों को पता है हमारी हिजू दुआ करती है, बताओ कैसे? हिजू करके बताओ, दुआ करो, अल्लाह जी से दुआ करो, अल्लाह अल्लाह करके। क्या हो गया, आँख में क्या घुस गया हिजू जी? अरे क्या हो रहा है, दिमाग का ताला क्यों खुल रहा है? अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह 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 अल्लाह। आँख में कुछ घुस गया, हाँ
फिर अल्लाह अल्लाह से मांगना क्या, इतने सारे पैसे दे, इतने सारे पैसे। फिर से अल्लाह अल्लाह, हाँ इतने सारे तो अल्लाह अल्लाह, फिर से करो अल्लाह अल्लाह। हाँ कल्ला 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 है, सही से दुआ करो अल्लाह अल्लाह। ओ अल्लाह दुआ करना है, अल्लाह पाक को ऐसे गुस्सा नहीं करना है। अरे भाई देने पड़ेंगे अल्लाह आपको। अल्लाह अल्लाह, उसे नया सिखा दे। अच्छा आमीन तो कर लो, आमीन तो कर लो, आमीन आमीन मीन मीन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल संजू। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। इस लड़की को मुझसे पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं जब भी बोलना शुरू करती हूँ तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलती है। तो खैर सुबह से आप लोगों से अब मिलने की फुर्सत मिली है, अब अपना नूरानी चेहरा दिखाने का टाइम मिला है। मैं आप लोगों को पता है एक बार बताना चाहती हूँ, मैंने 1 मिनट मुझे करने दो बात। मैंने ना लिबश, मैंने ना मतलब ये लगा लो कितने टाइम, सालों लगा लो सालों, ये तो मुझे बात ही नहीं करने दे रही। हाँ तो मैं कह रही थी कितने साल हो गए मुझे, मैं अपने बालों में तेल ही नहीं लगाती, टाइम ही नहीं मिल पाता। तो अभी क्या हुआ, मैंने लगा लिया तेल पिछली बार। तो मैं ये फील कर रही हूँ कि पिछली बार से और अब में मेरे बाल बहुत अल्ट्रा सॉफ्ट मुझे फील हो रहे हैं। जबकि पिछली बार लगाया था, फिर हेयर वॉश कर लिया, अब ये सेकंड बार हेयर वॉश किया, अभी तो तेल नहीं लगाया, लेकिन बाल बहुत सॉफ्ट हो गए। तो अब मैंने थोड़ा सा अहद किया है कि मैं अब ऑयलिंग कर लिया करूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे टाइम मिलता है या नहीं मिलता, ये तो अल्लाह ही मालिक है। क्योंकि मेरा टाइम पता नहीं क्यों, मेरी जो घड़ी है ना घर में वो भागती रहती है। मैं पता नहीं लोगों को सुनती रहती हूँ, अन्नू है, अन्नू के घर में घड़ी चलती ही नहीं है। वो कहते हैं अभी मेरा टाइम पास नहीं होता, मैं कहती हूँ मुझे टाइम मिलता है। तो बस अब हाँ, अब अफ्तार हो गया है। और मुझसे किसी ने बोला था कि किसी का कमेंट आया था कि अब जो है ना शिफू में और कॉन्फिडेंट आ गया है, शिफू हमारी कॉन्फिडेंट हो गई है। तो वो तो है ही, शिफू की माँ उसको ट्रेनिंग जो दे रही है। हाँ जी शिफू, है ना? हाँ जी, क्या कहते हो, है ना? मुंह छुपा के बात करनी होगी। शिफू के खरगोश जैसे दांत दिखेंगे, ऐसे करते देखो, ऐसे। हाँ जी ऐसे करो, हाँ जी, है ना? हम नहीं चाहते ना हमारे ऊपर कोई हंसे, तो हम ऐसे करके बात करेंगे, है ना? उसमें क्या, मैं भी अपने दांत दिखा रही हूँ। नहीं तो अब जैसे कोई अननेसेसरी हंसे हमारे ऊपर, तो हम किसी को मौका क्यों दें? जब हम ऐसे सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं तो हम ऐसे हाथ रख सकते हैं या गाइस, हाँ ऐसे हम सबको दिखा रहे हैं, अपने घर वालों को भी दिखा रहे हैं, तो किसी और को क्यों नहीं दिखा सकते? ये बस एक थोड़े से वो है, आपकी मर्जी। अगर आपको दिखाना आप दिखा भी सकते हो, आपको नहीं दिखाना तो आप नहीं भी दिखा सकते। हाँ तो मैं बता रही थी सब्जी तो मम्मी भिजवाएंगी, मुझे आटा गूंदना था। और आज ना छोटा मोटा ही ब्लॉग बन के रेडी होगा, वो 20-20 25-25 मिनट वाला भूल जाना, क्योंकि आज मैंने बहुत कम शूट किया है और ऐसा कुछ खास बनाया भी नहीं था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। तो बस अब मैं आटा गूंदने जा रही हूँ, फिर मैं रोटी बनाऊँगी और कुरान पढ़ना है मुझे। हाँ कल सहरी में नहीं पढ़ पाई थी। तो चलो अपने अपने काम करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे बाद में। बाय। तो गाइस मैं ना यहाँ पर एक चीज़ करी थी, मैंने ना एक्चुअली खाई थी आलू मेथी की भुजिया, ठीक है? तो मेथी की भुजिया दांतों में फंस जाती है, तो मैं ऐसे ऐसे करके अपनी भुजिया निकाल रही थी। तो देखो कैसे कर रहे थे चलो, मैंने नीचे झाँक के देखा, एक बच्चा भी ऐसे कर रहा, ऐसे ऐसे काम कर रहा था। कैसे कर रहा था? छोटे बच्चे कार्टून होते हैं, आप जो करते हो ना बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तो बस मैं आई थी अभी से दूध लेने के लिए, बाबूजी है नहीं, रात के बज गए 10। आज मेरी नाइट वॉक नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब वो नहीं होते ना तो मैं नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है, अलाउड मुझे सब कुछ है, लेकिन मुझे खुद ही डर लगता है। कल मैं जा रही तो मुझे लगा 11 बज रहे हैं, मैंने कहा 11 बज गए मैं नहीं जाऊँगी। तो कह रहे नहीं अभी 11 नहीं बजे, 10 बजे, तेरी कौन सी घड़ी चल रही है? तो मैंने जाग के देखा ना तो वो स्ट्रीट लाइट भी नहीं चल रही थी। कह लगे नहीं जा जा जा। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी रिस्क पे जा रही हूँ। कह रही ठीक है जा। मैंने कहा अगर 15 मिनट में तुम्हारी बीवी वापस ना आए तो सोचना कोई उठा के ले गया। कह रहे हाँ कोई तुझे उठाने के लिए तो बैठा हो। मैंने कहा हाँ मुझे ढूंढने आ जाना। हाँ नहीं तो क्या। चलो भाई अब इसे सुला दो, मेरा अभी तक ना एडिटिंग का काम नहीं हुआ, तो मैं एडिटिंग का काम बाद में करूँगी, पहले मैं इसे सुलाऊँगी, है ना? चलो मैं इसे सुला देती हूँ। चलो चलो
चलो नहीं करेंगे, ले लो डूडू ले लो, चलो उठाओ चलो। अरे आज मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि मैंने खाया क्या। मम्मी ने भिजवाई थी आलू मेथी की भुजिया, गाइस मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने तो 2 रोटी खाई है आज। और ये लगा लो वैसे मैं 1 रोटी खाती हूँ, 2 रोटी खा के भी, और वॉक भी नहीं है आज हमारे लिए, है ना। और कंबल देखिए हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, बच्चों के घर में ऐसे ही होता है। चलो चलो चढ़ जाओ ऊपर, चढ़ नहीं पाती है इसलिए मुझे चढ़ाना पड़ेगा।